हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RG02 स्टडी चैनल में। दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा कुछ वेरियस पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं, तो इनके ऊपर हम विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं कि इसमें क्या है, कैसे है, किन पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने पोस्ट है नॉन TSP के लिए, TSP एरियाज के लिए क्या एज होनी चाहिए, इन सभी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों क्या फ़ीस है, तो आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी न्यू वीडियोज़ आती हैं जॉब्स की अपडेट्स से, तो वो आपको मिल जाएँ सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन किन पोस्ट के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। तो कनिष्ठ न्यायिक सहायक जूनियर जुडिकल असिस्टेंट के लिए, और उसके बाद है कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट के लिए, और क्लर्क ग्रेड सेकंड के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। यानी कि 3 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं 1760 पदों के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। टोटल इन तीनों को मिलाकर ही है ये, इन तीनों को मिलाकर ही 1760 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें TSP नॉन TSP जनरल, आरक्षित वर्ग, विकलांग वर्ग और सभी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो इसके बाद जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसको देख लेते हैं। आपको ये पूरा पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है, इनके बारे में मैंने पढ़ रखा है। मैं आपको मोस्ट चीज़ इसमें से बता देता हूँ जो इसमें अपने लायक है। वो है ये कि इसका जो वेतनमान होने वाला है, यानी कि 2 वर्ष का, तो इसमें क्या रहेगा, परिश्रमिक या पर्यवेक्षण परीक्षणार्थी या प्रोविशन काल रहेगा, आपका ट्रेनिंग का काल रहेगा। उसके उपरांत तो आपको 14,600 पेमेंट मिलेगा। उसके बाद में जो आपको पे मैट्रिक्स लेवल संख्या L5 के अनुसार स्केल रुपये 20,800 से 65,900 रुपये तक आपको संदेह होगा, ये आपको पेमेंट दिया जाएगा। दोस्तों ये तो होगी कि इसकी पेमेंट की बात। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके ये हैं, ऑफलाइन नहीं है। उसके बाद में दोस्तों विशेष नोट में आपको बता रखा है कि आपको कुछ इसकी जो संशोधित रूप है 2002 का, उसको पढ़ लेना है आपको साइट पे जाकर आवेदन करने से पहले। ऐसे कुछ जनरल डिटेल्स बता रखी है और आपको ध्यान से इसको फॉर्म को फिल करना है। अगर आपका फॉर्म में कोई गलती होती है तो रद्द हो जाने पर आपकी जिम्मेदारी होगी। ये कुछ डिटेल्स यहाँ पर लिखित रूप से इनके द्वारा प्रोवाइड कराई गई हैं। अब है रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वैकेंसियाँ बताई गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु कनिष्ठ सहायक, उसके लिए संलग्नक एक है, वहाँ पर इसकी डिटेल्स है। उसके बाद में न्यायिक अकादमी हेतु लिपिक ग्रेड सेकंड की, प्राधिकरण हेतु कनिष्ठ सहायक की, और नॉन TSP के लिए, TSP के लिए, तो इस प्रकार से ये। और उसके बाद में गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन TSP एरिया और TSP एरिया अनुसूचित क्षेत्र के लिए, इस प्रकार से कुछ आरक्षण भी इनका अलग अलग दिया गया है नॉन TSP एरिया के लिए, TSP एरिया के लिए। तो उन सभी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे दोस्तों नीचे अपन। तो सबसे फर्स्ट जो दिया गया है दोस्तों वो अनुसूचित क्षेत्र का है, यानी TSP एरिया का है। तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है कि राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित जनजातीय उपायोजनों में क्षेत्रों में रिक्तियों के आरक्षण सरकार के द्वारा अनुसरण किए जाएंगे। तो इसमें कौन कौन जिले सम्मिलित किए गए हैं, बांसवाड़ा एक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और ब्लॉक अबरोड से अनुसूचित क्षेत्र हो तो अभ्यर्थियों का चयन क्रम से प्रत्येक जिले एवं अबरोड के हेतु उक्त ब्लॉक के एक स्वतंत्र इकाई को मानते हुए किया जाएगा। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों में 5% पद तो अनुसूचित जाति के लिए आवंटित किए गए हैं, और 45% पद है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित किए गए हैं। और अनुसूचित क्षेत्र के शेष 50% पद किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए उनकी योग्यता और वरीयता के आधार पर उनको दिए जाएंगे। इसके बाद में अनुसूचित क्षेत्र के एक जिले में उपलब्ध रिक्तियों को भरते समय 45% स्थानीय अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने से संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र की एक इकाई के रूप में मानकर अन्य जिलों में उपलब्ध अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों को ये रिक्तियों में भरे जाएंगे। तो ये काफ़ी बाद की चीज़ें हैं दोस्तों, आप इसको बाद में देख लेना। इतनी डिटेल्स में अभी आप उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल फिलहाल तो अपन को फॉर्म फिल करना है और उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद में देखना है। इसके बाद में कुछ उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर आप खिलाड़ी हैं तो आप इसके जो नोटिफिकेशन उसको डिटेल से पढ़ लेना दोस्तों। वैसे एक एक चीज़ पढ़ेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो सकती है। तो इसके जो महत्वपूर्ण चीज़ हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है उसके बारे में देख लेते हैं। तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होने चाहिए। आप ये इसकी
क्वालिफ़िकेशन है और आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। यहाँ पर कोई टाइपिंग की पाबंदी नहीं है कि आपको टाइपिंग 35 होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए, ये कोई नहीं मांग रहे हैं। केवल आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। आप किसी भी इंडिया के एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको क्वालिफ़िकेशन या ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और शारीरिक उपयोगिता में आप मानसिक शारीरिक किसी मानसिक रूप से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा दोस्तों। इसमें इंडिया के नागरिक होने चाहिए। आप नेपाल के या भूटान के प्रजाजनक हो सकते हैं। एज इसके लिए जो रखी गई है वो 18 से 40 वर्ष की रखी गई है दोस्तों। और जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है SC ST के लिए 5 इयर्स का, OBC के लिए 3 इयर्स का, इस प्रकार से इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। इसके बाद में जो आपको चरित्र प्रमाण बनाना होता है, ये काफ़ी बात की चीज़ें हैं। तो परीक्षा शुल्क है पे बात कर लेते हैं हम। जो इसका जनरल और OBC का जो परीक्षा शुल्क है वो 500 रुपये है दोस्तों। और जो SC ST के लिए आवेदन शुल्क रखा गया है वो 350 रुपये रखा गया है। तो इस प्रकार से ये आवेदन शुल्क है। परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए आप परीक्षा शुल्क की वापसी संबंधी किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप एक बार फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपको परीक्षा शुल्क दोस्तों वापस नहीं किया जाएगा। चाहे आपका फिर फॉर्म गलत होता है या कुछ भी एरर होता है तो वो आपको नहीं दिया जाएगा। इसका जो परीक्षा का पैटर्न है दोस्तों रिटन टेस्ट का, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें जो पेपर नेम है वो पार्ट ए होगा, उसमें हिंदी का होगा। पार्ट बी इंग्लिश का होगा। पार्ट सी जनरल नॉलेज का होगा। मैक्सिमम मार्क्स तीनों के 100 है। फॉर SC ST फिजिकल कैंडिडेट के लिए मिनिमम मार्क्स 120 लेने अनिवार्य हैं दोस्तों। और फॉर अदर कैंडिडेट्स के लिए 135 मार्क्स लेने अनिवार्य है। और ड्यूरेशन आपका इस एग्ज़ाम का 2 आवर्स का होने वाला है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों मैं इसमें आपको काफ़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ दोस्तों। अधिकतर से एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है आपको, लेकिन इस एग्ज़ाम में आपको कोई एक नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। यानी कि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए आपके कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। और OMR शीट से आपके ये एग्ज़ाम्स होने वाले हैं दोस्तों। और इसका जो सिलेबस है वो हिंदी सब्जेक्ट का तो देख लेते हैं। इसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीत, ये इस प्रकार कुछ है। जब आप किसी प्रिपरेशन करेंगे तो आप पता है आप इसका जो सिलेबस है वो खुद ही निकलवा के देखते रहेंगे। इंग्लिश में है ये वॉइस है, कुछ ऐसे हैं। जनरल नॉलेज में आपको करंट अफेयर, जियोग्राफी ऑफ एंड नेचुरल रिसोर्स, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थानी, ये आपका रहने वाला है सिलेबस दोस्तों। ये 3 है। सेक्शन बी, जो आपका सेक्शन बी का एग्ज़ाम्स होगा दोस्तों, वो उसमें क्या क्या है। इसके बाद दोस्तों जो आपका सेकंड पेपर होने वाला है वो आपका पेपर फर्स्ट होगा। उसमें स्पीड टेस्ट कराया जाएगा आपका हिंदी इंग्लिश का। ड्यूरेशन आपके पास 5-5 मिनट होगा। आपके पास मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 25-25 नंबर के होंगे दोनों में। और SC ST के लिए 20 मार्क्स लेना अनिवार्य है। और अदर कैंडिडेट के लिए 22.5 नंबर लेना अनिवार्य है दोस्तों। जो पेपर सेकंड होगा वो इफ़िशियंसी टेस्ट होगा। उसमें आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मैक्सिमम 50। और इसमें SC ST के लिए 20 मार्क्स लेना अनिवार्य है। और फॉर अदर कैंडिडेट के लिए 22.5 नंबर लेना अनिवार्य है। तो जो पहला टेस्ट होगा हिंदी का, वो उसमें द फॉन्ट ऑफ कंप्यूटर टेस्ट शैल बी कुर्तीदेव 10 के आधार पर लिया जाएगा। एंड कैलिबरी फॉर द इंग्लिश, इंग्लिश के लिए कैलिबरी पे लिया जाएगा। मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डिप्रेशन पर हावर ऑन कंप्यूटर डाटा विल बी हैव द फेड ड्यूल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी। तो आपकी टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पर कराया जाएगा दोस्तों। मैंने आपको बताया था ऊपर टाइपिंग टेस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी है। और जो इफिशिएंसी टेस्ट में टेकन और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे आपका ये सेकंड टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों। इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया बताई गई है। तो आपको www.scraj.nic.in पर जाकर आपको फॉर्म अप्लाई करना है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वो 1/10/2020 से आपका यहाँ पर लिंक एक्टिवेट होगा दोस्तों। ये पुरानी विज्ञप्ति है जिसको कोरोना के कारण या किसी भी वजह से इसको रोक के रखा था। इस कारण इसकी डेट यहाँ पर ठीक नहीं की है। पुरानी विज्ञप्ति यहाँ पर फिर से डाल दी गई है। लेकिन इसकी जो एक्टिवेट डेट है वो 1/10/2020 है। तो आप इस तारीख से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ये आपका फॉर्म था दोस्तों। अगर आप
कि यहाँ पर पोस्ट डिटेल से कुछ डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर से आप इसको दे सकते हैं। मैं आपको सरकारी रिजल्ट की साइट से मैं आपको दिखा देता हूँ नॉर्मली मतलब क्या है, या वहाँ पर अच्छे से समझ आ जाएगा दोस्तों आपको। तो दोस्तों यहाँ पर हम सरकारी रिजल्ट की साइट पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी आसानी से डिटेल्स मिल जाएंगी। तो 1 तारीख से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, 10वीं मंथ की से। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है वो आपको 1/11/2020 तक है। उसके बाद में जो लास्ट डेट है वो पे एग्ज़ाम्स की, वो 2/11/2020 है। और एग्ज़ाम डेट अभी कोई इसके बारे में बताया गया है नहीं। 18 से 40 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। इसमें जो जूनियर जुडिकल असिस्टेंट के पद हैं वो 268 पद हैं दोस्तों। यहाँ पर आप जनरल के 99, 26, 56 इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये आरक्षित वर्ग के अनुसार है। क्लर्क ग्रेड सेकंड के पद है वो 8 पद है टोटल। इसमें जनरल के 6 पद हैं, ओबीसी के 1 पद है और एससी के 1 पद है। जूनियर असिस्टेंट के पद हैं वो 14 पद है यहाँ पर। ये इसी प्रकार से 18 पद ये हैं। अब क्लर्क ग्रेड सेकंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नॉन टीएसपी के लिए ही 1056 पद आवंटित किए गए हैं दोस्तों। क्लर्क ग्रेड सेकंड के लिए 61 पद आवंटित करे गए हैं टीएसपी एरिया के लिए। जूनियर असिस्टेंट नॉन टीएसपी के लिए 333 पद है। जूनियर असिस्टेंट टीएसपी एरिया के लिए 16 पद आवंटित किए गए थे। इस प्रकार से ये आपको पद है, जिले वाइज आप देख सकते हैं कितनी क्या सीट हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 1/10/2020 को। उसके बाद आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी ये डिटेल्स, हमने इसके बारे में पूर्णतः बात की है। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है हमारे इस वीडियो से, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस फॉर्म को फिल करने से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। आपकी पूर्णतः हेल्प की जाएगी दोस्तों हमारी टीम के द्वारा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई विज्ञप्ति के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।